जुलाई 1979 को अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी। इस खबर के बाद कभी दो मित्र देश रहे इराक व ईरान के बीच मतभेद शुरू हो गया। बाद में यह मतभेद युद्ध में बदल गया। यह युद्ध लगभग 8 साल तक चला, जो इतिहास का एक लंबा युद्ध माना जाता है। इसमें दोनों देशों के लाखों लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद यह युद्ध एक क्रिकेट मैच की तरह टाई रहा। इस युद्ध की शुरुआत में कुछ देशों ने अपने व्यापारिक हित के लिए दर्शक बनकर लुत्फ लिया, मगर जब इस आग की एक चिंगारी उन पर पड़ी, तब कहीं जाकर उन्होंने युद्ध को विराम करने की ठोस कदम उठाई। ऐसे में हमारे लिए इराक ईरान युद्ध से जुड़े उन तमाम पहलुओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण होगा जो युद्ध की वजह से लेकर उसके भयानक अंत तक घटी। तो आइए जानते हैं इराक ईरान युद्ध के कुछ आवश्यक तथ्यों के बारे में। साल 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला, जो एक सुन्नी समुदाय से थे, जबकि इराक एक ऐसा देश है जहां शिया व सुन्नी समुदाय की आबादी का लगभग 60 एवं 40% है। खैर, यह वही दौर था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति अपने परवान पर थी। अयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर उभरे थे। उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि सभी इस्लामिक मुल्कों में ईरान की तरह क्रांति होनी चाहिए। इसी के साथ ही सद्दाम हुसैन को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि शिया समुदाय का सत्ता पर काबिज होना बहुत आवश्यक है। वो इराक में भी क्रांति चाहते थे। ऐसे में सद्दाम हुसैन को यह डर सताने लगा था कि कहीं शिया समुदाय के विरोध होने से उनकी सत्ता का तख्ता पलट ना हो जाए। तभी अमेरिका के वाशिंगटन अखबार में एक खबर छपती है कि ईरान इराक के बॉर्डर पर एक स्थान जिसका नाम सत अल अरब है, उसके आसपास ही एक स्थान ऐसा है जहां अधिक मात्रा में तेल का भंडार मौजूद है। दोनों देश को उससे फायदा होने की संभावना थी। का स्रोत अमेरिका के अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिया गया था। ऐसे में इराक व ईरान को उस खबर के सच होने पर अधिक विश्वास हो गया। दोनों देश उस स्थान को अपना अपना कहने लगे। इराक कहता कि इस स्थान पर मेरा हक है, तो ईरान कहता कि वर्षों से इस पर मेरा अधिकार है। बहरहाल, जब दोनों देशों के मध्य आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंचा। जब यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, तो मामला और बिगड़ गया। दोनों देशों के मध्य विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। सद्दाम हुसैन को अयतुल्लाह खुमैनी की बयानबाजी का जवाब देने का भी मौका मिल गया था। उसने वहां की क्रांति का फायदा उठाने की कोशिश की और उस स्थान पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई। सद्दाम ने ईरान के खुजिस्तान के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि यहाँ अरब नागरिकों का निवास अधिक मात्रा में है। ऐसे में यह क्षेत्र सऊदी अरब का होना चाहिए, न कि ईरान का इस पर अधिकार होना चाहिए। दिलचस्प यह है कि यह वही क्षेत्र था जहाँ सत अल अरब वाटर लाइन मौजूद है। यहीं पर यूफ्रेटी और टिग्रिस नदी एक हो जाती है। यह दोनों देशों के आयात निर्यात का एक प्रमुख स्थान था। दोनों के बीच पहले से ही संधि हो रखी थी कि हम दोनों यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी के पास ही इराक का प्रमुख शहर अल बशरा व ईरान का खुर्रम और आबादान शहर भी मौजूद है। इन्हीं स्थानों पर तेल का एक बड़ा भंडार पहले से मौजूद था। बहरहाल 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। इराक ने इस युद्ध की शुरुआत हवाई हमले के रूप में की थी। शुरुआत में इराक खुजिस्तान के अधिकांश भागों को अपने अधिकार में ले लिया था। उसे अरब निवासियों के समर्थन की भी उम्मीद थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। आगे इराकी सेना ईरान के अंदर घुसकर उनके कई स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया था। ईरान के कमजोर होने की प्रमुख वजह उसकी क्रांति थी। ईरानी क्रांति के दौरान उनकी सेना लगभग बिखर चुकी थी। ऐसे में इराक को अगले 2 सालों तक इसका भरपूर फायदा मिला। अयतुल्लाह खुमैनी ने सद्दाम हुसैन को मात देने के लिए ईरान की जनता का विश्वास जीता। ईरान की आबादी इराक की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में मौजूद थी। सद्दाम के पास अगर बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद था, तो खुमैनी के पास उनके जनता का विश्वास। खैर, खुमैनी ने उस आबादी के युवा वर्गों का सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ईरान की एक बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी। वे इराकी सेना को पीछे धकेलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टों की माने तो शुरुआत में इराक को अमेरिका के साथ सोवियत संघ का भी समर्थन हासिल था। इसकी एक वजह यह भी थी, अमेरिका ईरान की क्रांति से पहले ही नाराज था। वहीं इराक ने शीत युद्ध के समय रूस का समर्थन किया था। इसके अलावा और भी कई इस्लामिक देशों का इराक को समर्थन हासिल था। इसके बावजूद एक समय ऐसा आया जब ईरान इस युद्ध में बड़ी मजबूती के साथ सद्दाम की सेना को कड़ी टक्कर देने लगा। आखिरकार 20 जून 1982 को सद्दाम ने युद्ध विराम की मांग की। वो ईरान के उन सभी स्थानों को वापस भी देने को कहा जिन पर उसका अधिकार हो गया था, मगर खुमैनी ने इस युद्ध विराम की मांग ठुकरा दिया। अंत में सद्दाम को ईरान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी।